लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया था। आज हम ज्योमेट्री पोर्शन को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पॉइंट का चैप्टर करेंगे। अब आपके मेनली जो टॉपिक्स रहते हैं वो है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10, 11, सर्कल 12 एंड मैटलैब, SCI लैब चैप्टर नंबर 13। इधर से तो आपका फिक्स क्वेश्चन ही आता है मेनली, या तो मैटलैब की एडवांटेज आ जाती है या फिर इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है मैटलैब और SCI लैब में। उन्हीं में से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर आप ये 2 क्वेश्चन इधर से कर लेंगे तो लगभग 6 से 10 नंबर का आपका कवर हो जाएगा। तो मेन है हमारे जो बाकी 3 चैप्टर, इनमें से सर्कल से भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं। 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है सर्कल में से, और सिमिलरली स्ट्रेट लाइन से भी काफी सारा एग्जाम में आता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट का चैप्टर और फिर इन दोनों चैप्टर्स को कवर करके फिर लास्ट चैप्टर करेंगे। पॉइंट में क्या है आपके पास, जैसे ही नाम से क्लियर है, पॉइंट का मतलब बिंदु होता है। कहीं पे भी आप एक बिंदु लगा रहे हैं, अब बिंदु की कुछ डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये सब ज्योमेट्री का पोर्शन है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, दिस ऑल ज्योमेट्री। तो इसके लिए पहले आपको प्लेन्स पता होने चाहिए, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी करके आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। वहां आप रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस लेते थे, यहाँ आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेनी होगी। तो जब हम एक्स और वाई एक्सिस बना रहे हैं, ये ओरिजन हो गया O, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन्स, ठीक है। तो इन एक्सिस से 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि जैसे ही हम पॉजिटिव साइड, फर्स्ट साइड पे जा रहे थे 1 2 3, ऐसे यहाँ पे 1 2 3, 0 इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ माइनस स्टार्ट हो जाएंगे, -1 -2 -3, ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3। तो हमारे पास अगर हम ध्यान दें, कोई भी पॉइंट मुझे बनाना है, सपोज मुझे एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस चलना है, वाई से 3 चलना है, तो जहां ये मिलेंगे, ये 2 वाला, ये 3 वाला, तो ये पॉइंट बन गया 2 3। पहले हम एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई वाला लिखते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख पा रहे हैं कि एक्स तो नेगेटिव है, पहले एक्स वाला लिखो, ये एक्स तो नेगेटिव है और वाई कैसा है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाला तो पॉजिटिव है, ये वाला, और वाई वाला कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देख के। तो जो आप ये एक्स में डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको एब्सीसा बोलते हैं, और जितना वाई में चल रहे हैं उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स वाले को एब्सीसा बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर आपको पॉइंट बनाना है कोई भी, लाइक मान लीजिए आपको बनाना है 0 5, इट मीन्स आपको x में तो चलना है 0, x में चलना ही नहीं है, सीधा y पे ही 5 जाना है। पहले वाला x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x वाला यहाँ पे कितना है 0, और y में 5 चलो, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 0 5। मतलब जहां पे x वाली 0 हो जाए वो y एक्सिस पे पॉइंट बनेगा, ऐसे जहां y वाला 0 हो जाए वो x एक्सिस पे पॉइंट बनेगा। लाइक अगर आपको 5 0 बनाना है तो 5 आप अब की बार x में चल रहे, y लेना ही नहीं, y तो 0 लेना है, ठीक है। तो एक तरीके से y इज इक्वल टू 0 भी होता है इस लाइन पे, और ऐसे इस लाइन पे x इज इक्वल टू 0 रहता है जब y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट बना सकते हैं। ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट रहता है, ये आपको समझ आ ही चुका है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें अगर पोलर कोऑर्डिनेट में निकालना है, जैसा कि हमने पहले भी निकाला है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी आप निकालते थे, पोलर में चेंज करते थे, वैसा ही यहाँ पे होगा कि किसी भी पॉइंट के लिए आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हों। एक्स और वाई आपको पॉइंट दे रखा है, तो पोलर में हो जाते हैं आर और थीटा। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स वाई, मतलब यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस चले हो और यहां से यहां तक वाई डिस्टेंस चले हो, तभी तो एक्स वाई पॉइंट बना, ये वाला पॉइंट। तो जब आप ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो वो होता है आर। पोलर में जो आर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर हेयर इज द डिस्टेंस कहां से कहां तक का, O से इस पॉइंट P तक का रेडियस वेक्टर इसको बोलते हैं OP पॉइंट। और थीटा क्या है, थीटा जो एक्स एक्सिस से ये वाली लाइन एंगल बना रही है वो थीटा है,
थीटा क्या है, जो एंगल बना है वो थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। हम कोई भी एंगल अगर हम ऐसे चल रहे हैं क्लॉक से उल्टा, क्लॉक से उल्टा चल रहे हैं, क्लॉक तो ऐसे चलती है ना सीधा, क्लॉक से उल्टा जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, और जब आप क्लॉक वाली तरफ जाते हैं, क्लॉक वाइज जाते हैं, तो वो नेगेटिव एंगल होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब इनमें आपस में रिलेशन कैसे निकलेगा, वो रिलेशन निकालने के लिए आप टेंजेंट थीटा करके भी निकाल सकते हैं कि ये y डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y बाय में बेस x, ठीक है। तो थीटा तो यहां से निकल जाएगा एंगल। ऐसे ही अगर आपको रेडियस निकले 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आपस में, तो आपको मेनली रिलेशन याद रखना है जिससे आप पोलर में वापस आ सकते हैं, पोलर से आप वापस कार्टिजन में भी जा सकते हैं। तो अगर आपको पोलर को कार्टिजन में कन्वर्ट करना है, सपोज आपको पोलर दे रखा है आर और थीटा में, आपको निकालना है एक्स और वाई में, तो एक्स इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं आर कोस थीटा, क्योंकि आपको दे ही रखा है आर और थीटा, तो सिंपल कोस में वैल्यू रखो थीटा की, मल्टीप्लाई बाय आर, एक्स आ जाएगा। ऐसे ही y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये कहीं और से नहीं निकले हैं, ये उस डायग्राम से ही निकले हैं। एक्स बाय आर इज इक्वल टू कोस थीटा, आप देख सकते हो कोस थीटा, यहां से अगर आपको कोस थीटा निकालना हो, ये दे रखा है आपको, ये थीटा है, तो कोस थीटा क्या होता है आपका, हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो कोस वाला आता है यहां से, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये तो सामने हो गया परपेंडिकुलर, बेस ये होगा बाय में हाइपोटेनस, तो बेस में एक्स आ रहा है, बाय में हाइपोटेनस जो ये आर है, तो यहां से क्या निकला है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वही लिखा हमने नीचे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ऐसे वाई निकाल सकते हो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इट मीन्स अगर आपको आर और थीटा दे रखे हैं, तो आप इन दोनों फॉर्मूले से एक्स और वाई निकाल सकते हैं, आप कार्टिजन कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। अब उल्टा प्रोसीजर अगर दे रखो, अगर कार्टिजन दे रखे और आपको पोलर निकालने हैं, मतलब एक्स वाई दे रखा है, अब की बार आर और थीटा निकालने, तो आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इन दोनों का स्क्र करो और अंडर रूट करो, आर निकल जाएगा। अभी बताया था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्र, पाइथागोरस थ्योरम से। और अभी थीटा भी बताया था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, इसके बाय में ये वाला करो, टेंजेंट पे जो वैल्यू होगी वही थीटा निकल आएगा, वही थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ले रहे हो बेसिकली आप, ठीक है, वाई बाय एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो आप पोलर से कार्टिजन में भी जा सकते हैं, कार्टिजन से आप पोलर में भी वापस आ सकते हैं। तो ये फॉर्मुलेज है, बस आपको फॉर्मुले याद होने चाहिए, आप इजिली निकल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें जो आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, ये पॉइंट दे रखा है x2 y2, x1 y1 से आपको x2 y2 तक का डिस्टेंस निकालना है। तो करना क्या है, पहले वाले में से पहले को माइनस करो, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर करो, ऐसे दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस करो, y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर करो, फिर अंडर दी रूट ले लो, डिफरेंस ऑफ एब्सीसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंट ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। तो पहले में से पहले को माइनस किया, दूसरे में से दूसरे को माइनस किया, दोनों का स्क्वायर किया, उनको ऐड किया और फिर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रूव करो ये फिगर स्क्वायर है, प्रूव करो ये फिगर रोम्बस है, प्रूव करो ये फिगर रेक्टेंगल है, प्रूव करो ये फिगर पैरेललोग्राम है। तो किसी भी फिगर को स्क्वायर प्रूव करना अगर मुझे, तो आपके पास चार साइड होंगी, क्या करना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि आपके पास पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो। सपोज ये साइड आ गई a, ये आ गई b, कुछ भी डिस्टेंस आप पहले में से पहले को माइनस स्क्वायर, दूसरे में से दूसरे को माइनस स्क्वायर अंडर दी रूट ऐड करके, ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले से सारे डिस्टेंस आप निकाल लोगे चारों साइड के। तो अगर चारों साइड इक्वल आ गई, साथ में आपने डायगोनल का भी डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब B से D तक वाले का पॉइंट लेके ऐसे C से A तक का पॉइंट लेके डिस्टेंस निकाल लिया, अगर वो भी इक्वल आ रहा है, मतलब चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी आपस में इक्वल है, ठीक है, ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल और चारों साइड आपस में इक्वल है, तो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे रोम्बस कब बनेगा, जब डायगोनल इक्वल ना है लेकिन साइड इक्वल आ जाए, साइड इक्वल हो लेकिन डायगोनल इक्वल ना हो।
रेक्टेंगल कब बनेगा? रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल दिखानी होती है। ये साइड इसके इक्वल दिखा दो, ये साइड इसके इक्वल दिखा दो, डायगोनल को आपस में इक्वल दिखा दो, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। और पैरेललोग्राम कब बनेगा? जब अपोजिट साइड तो इक्वल हो लेकिन डायगोनल इक्वल ना हो। ठीक है। अच्छा, 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे दिखा सकते हैं? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है। इट मीन्स आपको ये दिखाना है कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उनके सम के बराबर आ रहा है, बाकी 2 के। सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पॉइंट, इसका इधर से निकाले, ये डिस्टेंस निकाल लिया और ये पूरा डिस्टेंस भी निकाल लिया। मतलब ए बी सी अगर 3 पॉइंट है तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी भी निकालो। अगर इन तीनों में से किसी एक को हम बाकी 2 के सम से लिख पा रहे हैं और तीसरा निकल जाए तो क्या है? पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर है। ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है इसके। पहला क्वेश्चन यही है कि इसको प्लॉट करो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स पे 3 चलो, वाई पे 2 चलो, तो एक्स पे 3 चले, वाई पे 2 चले, ये पॉइंट बन गया 3 2। ऐसे 4 - 2 बनाना है तो एक्स पे 4 चलो, वाई पे नेगेटिव चलो, तो एक्स पे तो 4 चलो पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई को नेगेटिव ले लो, तो ये बन गया 4 - 2। ऐसे आप बाकी पॉइंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। और क्वाड्रेंट बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में आया है। अगला क्वेश्चन मजेदार आ रहा है। कार्टेशियन को कन्वर्ट करना पोलर में, मतलब एक्स वाई दे रखे हैं, ये एक्स है ये वाई है, एक्स 2 वाई हो गया 2√3। पोलर में कन्वर्ट करो। पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? आर और थीटा निकालना है, तो आर होता है √x² + y²। थीटा हमने बताया था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ये x है ये y है, इसमें वैल्यू रखो, स्केयर करो, अंडर रूट करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे y/x करोगे तो √3 आएगा आपके पास, और टेंजेंट की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पे। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60, π/3 मतलब 60 ही होता है, 180/3 60 आ गया। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ अलग वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो इजी आ गया था जब थीटा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा था, पहले क्वाड्रेंट में ही था। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन जब ये पहले क्वाड्रेंट में ना होके, देखो इसमें तो दोनों पॉजिटिव थे, पहले ही क्वाड्रेंट में था। तो एक क्वेश्चन करते हैं जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना रहे, हमें किसी और क्वाड्रेंट में जाना पड़े। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं। एक्स दे रखा है -2, वाई दे रखा है 2√3। तो पहले r निकल जाएगा √x² + y²। तो x का स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर 4, 2√3 का स्क्वायर 4 × 3 12। यहां से 16 आ गया, रूट आ गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो रूट करते ही 4 आ गया। r तो निकल आया। फिर था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x, तो 2√3 बाय में -2, तो यहाँ पे आया -√3। अब हमें देखना पड़ेगा टेंजेंट का वैल्यू माइनस में कब होती है, -√3। तो यहाँ पे बड़ी जो बात है वो हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि कौन सा क्वाड्रेंट है। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे, और y पॉजिटिव, इट मीन्स आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान दो, टेंजेंट की वैल्यू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टेंजेंट नेगेटिव रहता है, तो वही हुआ यहाँ पे, टेंजेंट नेगेटिव निकल के आया। तो अगर मैं इसको ये लिख भी दू माइनस टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट 180 माइनस, इसको जो हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, मुझे इस माइनस को खत्म करना है, तो 180 माइनस यहां से कितना करोगे आप 120, तभी तो 60 आएगा। ये माइनस का ले लिया ना हमने, बाहर माइनस था ही था, इसको आप टेंजेंट 60 बोलते हैं, 60 की जगह पे मैंने लिख दिया 180 माइनस 120, तब भी तो आंसर 60 ही आएगा। अब करो टेंजेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, माइनस साइन के साथ खुलेगा टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, माइनस साइन के साथ खुलेगा टेंजेंट थीटा, तो सीधा हो गया 180 माइनस थीटा। देखो हमने सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, लेकिन माइनस के साइन के साथ, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। 180 में से थीटा को माइनस कर रहे हो, 180 में थीटा को माइनस मतलब आप यहाँ पे आ चुके हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए सीधा माइनस के साथ ये ओपन हो गया थीटा। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होके टेंजेंट 120 बना, यहाँ था टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा का आंसर आ गया 120। ठीक है। जब तक माइनस साइन था आप टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल नहीं कर सकते हो, इनवर्स नहीं ले सकते हो।
पहले माइनस खत्म करना पड़ा हमें, और माइनस कैसे खत्म हुआ, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए हैं, तो सीधा पता चल रहा था आंसर 120 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू 120 है। तो थोड़ा ध्यान देना कौन से क्वाड्रेंट में है हम, उस अकॉर्डिंग आपको डील करना पड़ेगा। तो ये देखो 120 ही निकला इसका, ये 120 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, पाई बाय 180 से समझ आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, 3 4 जा, ठीक है ना, 3 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो 2 पाई बाय 3 ही आया हमारा आंसर। चाहे आप 120 लिखो, चाहे आप 2 पाई बाय 3 लिखो, बात एक ही है। रेडियन में निकाल दिया, वो डिग्री में था, तो डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना आपको आता है। अगले में उल्टा है, आर और थीटा दे रखा है, आर दे दिया 2, थीटा दे दिया -π/4। कार्टीजन में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स वाई निकालना है। तो एक्स क्या था, आर कॉस थीटा, वाई क्या था, आर साइन थीटा। सिंपल है। आर मतलब 2 दे रखा आर, थीटा है कॉस -π/4। अब ये आपको बताया था मैंने कि नेगेटिव साइन कोस में पॉजिटिव होके ही आता है। क्यों, क्योंकि आप माइनस थीटा जा रहे हो, माइनस थीटा मतलब वापस आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस पॉजिटिव, तो 2 कोस π/4 की बात हो रही है। और यही चीज अगर हम साइन में लिख रहे हैं -π/4, साइन माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो π/4 मतलब 45 पे वैल्यू 1/√2, यहाँ पे -1/√2। तो ये दोनों आंसर आ चुके हैं। 2/√2 मतलब √2, यहाँ माइनस का √2। तो सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। या तो आपको क्या करना पड़ सकता है, पॉइंट प्लॉट करने पड़ सकते हैं, या फिर आपको पोलर से कार्टीजन, कार्टीजन से पोलर। थोड़ा सा हम एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे, एक्सरसाइज में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना भी आपको बताया था। डिस्टेंस निकालना है आपको कहां से, फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 1 - 4 का आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। मान लीजिए 1 - 4 का डिस्टेंस निकालो, पॉइंट दे रखा सपोज 2 7। तो कैसे बताया था, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, 2 - 1 का स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड को माइनस, 7 में से -4 अंडर दी रूट। ये डिस्टेंस आ चुका है, कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 4 11 का स्क्वायर, आंसर आ गया 1 + 121 अंडर रूट 122। इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब हर पॉइंट का, एक ही पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए इस क्वेश्चन में किस पॉइंट से, 1 - 4 से। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, इनका इससे डिस्टेंस निकालना है। 1 से 4 जो क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये आपके थोड़ा सा मिस प्रिंट लगा लीजिए यहाँ पे। सिंपली आपको इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम ट्राई करते हैं। जो सेकंड वाला है, इसमें डिस्टेंस निकालना है b + c + a का, पॉइंट है c + a + b से। तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, c + a में से माइनस करो b + c को, मतलब ये हो जाएगा माइनस होके इसका स्क्वायर। सेकंड वाले में से a + b में से माइनस कर दो, -c - a, इसका स्क्वायर अंडर दी रूट। तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a - b का स्क्वायर, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा b - c का स्क्वायर अंडर दी रूट। ओपन होता है, ओपन कर दीजिए, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर, ऐसे b - c का होल स्क्वायर, b² + c² - 2bc अंडर दी रूट। कुछ कंबाइन हो रहा है, आप कंबाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। देखिए ऐसे ही छोड़ा हुआ इन्होंने, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में देखो, इसने कहा है कि इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ये पॉइंट A है मान लो, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो आप AB का डिस्टेंस निकालिए, B का C से निकालिए, C का A से निकालिए। अगर ये तीनों डिस्टेंस आपके इक्वल आ गए तो क्या बनेगा, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो प्रूव करना है आपको। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है -1 A पॉइंट हमने ले लिया, -1 B पॉइंट क्या है आपका 1 1,
और सी पॉइंट क्या है, -√3 तो ए बी का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे इसमें से इसको -1 -1 इसका स्क्वायर, फिर सेकंड में से सेकंड को -1 -1 अंडर दी रूट, इसका अंडर रूट करना है आपने, ठीक है, कर सकते हैं अब आप अंडर रूट। यहाँ पे कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अंडर दी रूट, अंडर रूट 8 आ गया। ऐसे बी का सी से निकालिए, इसमें से इसको माइनस, तो -√3 -1 का स्क्वायर, √3 -1 का स्क्वायर अंडर दी रूट, इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस किया, स्क्वायरिंग कीजिए। a माइनस बी, देखो माइनस साइन तो आप चाहे बाहर ले लो, तो माइनस साइन बाहर लोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दोनों से माइनस थे ना, तो 3 + 1 + 2√3 आ गया, a² + b² + 2ab। यहाँ पे a माइनस बी का लगाइए, a² + b² - 2ab, ये इससे कैंसिल, 4 और 4 8, तो यहाँ पे भी अंडर रूट 8 आ गया। ऐसे ही आप तीसरा डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी का, इसका इससे निकालेंगे अगर, अगेन सेम आंसर आएगा, आप करके देख सकते हैं, डिस्टेंस निकालने पे √8 ही आएगा। तो तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल आ चुका है, इट मीन्स ये क्या बन गया, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। तो इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं इसमें ट्राई, जो जो इक्वल देगा उनको इक्वल रखो, अपने आप आंसर निकलेगा। पैरेललोग्राम शो करने के लिए क्या बताया था, अपोजिट साइड इक्वल, मतलब अगर ये ए बी सी डी दे रखा, देखो ये बी, ये सी, ये डी, तो आप ए बी को सी डी के इक्वल दिखाओ, ये डिस्टेंस निकालो, ए का बी से, सी का डी से, बी सी को डी ए के इक्वल दिखाओ, ये वाला इसके इक्वल दिखा दो, और डायगनल बी डी को नॉट इक्वल टू ए सी दिखाओ। डायगनल भी निकालना है आपने, डिस्टेंस बी का डी से भी निकालना है और ए का सी से भी निकालना है, इनको नॉट इक्वल दिखाओ, तो पैरेललोग्राम प्रूव करोगे। रोम्बस में क्या अलग हो जाएगा कि चारों साइड आपस में इक्वल और डायगनल को आपस में इक्वल दिखाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ये। 9th क्वेश्चन एक मैं आपको और करा रही हूं, इसमें बोला इफ ए पॉइंट एक्स वाई बी इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, मतलब जब आप इस पॉइंट को इससे निकालोगे और जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे तो ये आपस में बराबर आएगा, ये कहना चाह रहा है। इट मीन्स मेरे पास एक पॉइंट है एक्स वाई, ए ले लिया एक्स वाई, एक पॉइंट ले लिया बी, बी कौन सा दूसरा पॉइंट जो दे रखा है, a + b, b - a, एक पॉइंट है a - b और इसका डिस्टेंस आपको निकालना है a + b, ठीक है। कहा गया कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट से भी और ये इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट जहां पे बन रहा है इधर से जितना डिस्टेंस है उतना इधर से डिस्टेंस है, ये कहना चाह रहा है। अगर ये a पॉइंट है तो b और c से ए बी जो निकलेगा और जो ए सी निकलेगा वो आपस में बराबर है, ये कहना चाह रहा है। अगर ऐसा है तो आप प्रूव करो, तो इसने कहा अगर इक्वल है, ऑलरेडी है, तो आप प्रूव करो bx = ay आएगा, bx = ay। तो सिंपली आपको डिस्टेंस निकाल के इक्वल रखना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आप पहले a और b का डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब a + b में से x को माइनस किया उसका स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही b - a में से y को माइनस किया, -y उसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया, अंडर दी रूट, ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। ऐसे आप ए सी का डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि ए से सी का भी इक्वल है, a - b -x हो जाएगा, और ऐसे a + b में से ये माइनस हो जाएगा सेकेंड वाला y, इसका स्क्वायर अंडर द रूट, इसको इक्वल बोला है, ab = ac। तो इन दोनों को आप आपस में इक्वल रख दीजिए, जैसे इक्वल रखोगे तो अंडर रूट से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल, क्या बच गया, a + b - x का स्क्वायर, b - a - y का स्क्वायर इज इक्वल टू a - b - x का स्क्वायर, a + b - y का स्क्वायर, इक्वल रख दिया इन्होंने, अंडर रूट कैंसिल हो चुका है। स्क्वायरिंग खोलिए, इसका स्क्वायर अगर आपको खोलना है, देखो अब मैं छोटी सी बात बता रही हूँ कि अगर आपको a + b + c का होल स्क्वायर खोलना हो, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इस तरीके से खोलता है, तो इसका भी खोल दीजिए, a² + b² + c², x का स्क्वायर हो गया, + 2ab, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी -2bc, फिर आएगी इन दोनों की -2ca, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन था। अगले वाले को खोलिए, इस वाले को खोलो, b² + a² + y²,
फिर -2ba, फिर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2ay, इसमें प्लस आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट होने पे, माइनस माइनस प्लस, और जब इसकी इससे करोगे तो 2by आ जाएगी। इज इक्वल टू में इधर वाला कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस 2bx हो जाएगा यहां से, और जब इसकी इससे करेंगे तो -2ax, सॉरी -2ax। अब इसको खोलिए, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay, ये हो चुका आपका पूरा खुल के। अब जो कट रहा है काट दो, a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट गया, इक्वल टू के उस साइड है, इस b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट गया, इक्वल टू के उस साइड है, ये इससे कट गया। और अगर हम देखें तो 2ab यहाँ पे है, 2ab यहाँ पे माइनस का है, ये काट दो इसको आपस में। 2 और क्या कट रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, इक्वल टू के उस साइड है, इसीलिए कट गया। और अगर हम देखें -2ab प्लस 2ab, ये कट गया। अब जो बचा है उस पर थोड़ा ध्यान दो, यहां पे है -2bx माइनस 2ax, ठीक है, प्लस 2ay प्लस 2by, इधर ये 4 बचे। इधर कौन सी 4 है, 2bx माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2ay। यहाँ पे कुछ साइन वाइन की गलती हो सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आप चेक करना है, पर देखा जाए तो ये इससे अभी कैंसिल हो रहा है, -2ax से -2x सेम साइड है। बाकी को हम इधर लेके आएंगे, जो माइनस वाले इसको इस साइड ले जाओ, प्लस होके 4bx बन जाएगा, 2bx इधर ऐड होके 4bx हो गया। इसको इधर लाएंगे तो 4by हो गया और 4ay हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक साइन की जो गलती रही है, जो हमें दिख रहा है, हमें प्रूव करना था bx इज इक्वल टू ay, bx इज इक्वल टू ay, इट मीन्स by वाला एक एक्स्ट्रा रहा है हमारे पास, यहाँ प्लस 2by है, यहाँ पे प्लस 2by होगा, देखो पीछे यहाँ पे -2by था। ठीक है, यहाँ साइन गलत हुआ है, ये माइनस का साइन आना था, अब ये वाला भी इससे कैंसिल हो गया, b वाली भी टर्म कैंसिल हो चुके हैं। क्या बच गया, सिर्फ आपका 4ay इज इक्वल टू 4bx, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास आ चुका है ay इज इक्वल टू bx। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल, बस आपको चलते जाना है, स्क्वेयरिंग करना है, खोलना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो आप देख पाए हैं, इसी पे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, जितना भी हमने एक्सरसाइज का आज किया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को अच्छे से कीजिए, ये प्रूव करना आ सकता है कि इक्विलेटरल है या फिर पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, उसके लिए जस्ट आपको डिस्टेंस निकालना है और उसी तरीके से प्रूव करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन को अब स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।